गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सामाजिक शास्त्र विषय में भूगोल तीसरा पाठ ज्वार और भाटा के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पाठ के प्रारंभ में दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें पानी का स्तर दिखाया गया है। एक जगह पानी का स्तर कम है और दूसरी जगह पानी का स्तर ज़्यादा है। सागर का जो जल होता है समुद्री तट पर कुछ समय तक रुकने पर समुद्र का पानी किनारे के बहुत निकट आया हुआ दिखाई देता है। सागर जल की इन हलचलों को हम ज्वार भाटा कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो संसार के सभी समुद्री तट पर इसी प्रकार ज्वार भाटा आते रहते हैं। ज्वार भाटा प्राकृतिक घटनाएं हैं। ज्वार भाटा सागर जल की प्रतिदिन और नियमित होने वाली हलचल है। सागर जल के स्तर में निश्चित समय पर परिवर्तन होता रहता है। प्रति 12 घंटे 25 मिनट पर ज्वार भाटा का एक चक्र पूर्ण होता है। पृथ्वी के जलमंडल में यह घटना सतत चलती रहती है। इस घटना को ऊपरी तौर पर देखने पर यह घटना बड़ी सहज और स्वाभाविक लगती है, परंतु इसका सीधा संबंध सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल के साथ होता है। अपकेंद्री बल और गुरुत्वीय बल पृथ्वी को अपनी भ्रमण गति के कारण एक प्रकार की शक्ति अथवा प्रेरणा मिलती है। यह शक्ति अथवा प्रेरणा पृथ्वी के केंद्र के विपरीत दिशा में कार्य करती है, जिसे अपकेंद्री बल अथवा प्रेरणा कहते हैं। इस शक्ति अथवा प्रेरणा के कारण पृथ्वी की कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में फेंकी जा सकती है, परंतु उसी समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में कार्य करता है। यह बल अपकेंद्रीय बल की तुलना में कई गुना अधिक होता है। परिणामस्वरूप पृथ्वी की कोई भी वस्तु अपने ही स्थान पर स्थिर रहती है। यहाँ देखो, ये चित्र द्वारा बताया गया है। यहाँ पर अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य कर रहे हैं। G बराबर गुरुत्वीय बल, C बराबर अपकेंद्रीय बल। तो इस तरह से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी ज्वार भाटा जो है सागर में आने वाले ज्वार भाटा के निम्न घटक कारण बनते हैं। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल, इसी तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और चंद्रमा का अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी के कारण पृथ्वी परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर निर्माण होने वाला अपकेंद्रीय बल। अब यहाँ देखो, इस चित्र को ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। ज्वार और भाटा का जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसी द्वारा समझ में आता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये जो पृथ्वी पर स्थित पानी है उस बल के कारण उसका खिंचाव इधर हो जाता है और इधर हो जाता है, और इस साइड में जो ऊपर नीचे दो देख रहे हैं वहाँ पानी कम हो जाता है, तो वहाँ भाटा आ जाता है। पानी जब ऊपर चढ़ता है वो ज्वार है, और जब नीचे आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के चंद्रमा पृथ्वी के निकट है। परिणामतः पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति के फलस्वरूप ज्वार भाटा आता रहता है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर ज्वार भाटा आता है उसके विपरीत स्थान पर भी उस समय क्रमशः ज्वार भाटा आता है। यह पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल का परिणाम है। जिस समय 0 डिग्री देशांतर पर ज्वार आता है उस समय उसके विपरीत दिशा में 180 अंश देशांतर पर भी ज्वार आता है। इसी समय इन देशांतरों पर समकोण स्थिति में भाटा आता है। यदि ज्वार 0 डिग्री और 180 देशांतरों पर होगा तो भाटा जो है उसके समकोण वाली स्थिति पर होगा, दोनों तरफ। ज्वार भाटा के प्रकार, जिस प्रकार ज्वार आने का प्रतिदिन समय प्रतिदिन बदलता है उसी प्रकार ज्वार की कक्षा स्तर भी कम अधिक होती रहती है। सामान्यतः यह कक्षा अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे अधिक होती है, तो अष्टमी के दिन यह कक्षा हमेशा की तुलना में कम रहती है। इस ज्वार भाटा के क्रम से बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा दो प्रकार होते हैं। बृहद ज्वार भाटा स्प्रिंग टाइड, जिसको टाइड बोलते हैं, ज्वार भाटा
ज्वार निर्माण करने वाले चंद्रमा और सूर्य की प्रेरणा बल अमावस्या और पूर्णिमा को एक ही दिशा में कार्य करते हैं, फलतः गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। अतः इस दिन बृहद ज्वार आता है। यह ज्वार औसत ज्वार की तुलना में बहुत और बड़ा होता है। ज्वार जहाँ आता है वहाँ का पानी अधिक जमावड़ा होने के कारण भाटा के स्थान में पानी अधिक अंदर तक कम हो जाता है। यह बृहद ज्वार होता है। लघु ज्वार भाटा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते समय चंद्रमा महीने में 2 बार पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में समकोण स्थिति में आता है। यह स्थिति हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्पन्न होती है। इन 2 दिनों में ज्वार निर्माण करने वाली चंद्रमा और सूर्य की प्रेरणाएं बल पृथ्वी के ऊपर समकोण दिशा में कार्य करते हैं। सूर्य के कारण जिस स्थान पर ज्वार आता है वहाँ के जल का समकोण में स्थित चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी दिखाई देता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाले ज्वार का जल स्तर हमेशा की तुलना में कम बढ़ता है और हमेशा के भाटा की तुलना में कम उतरता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का पारस्परिक आकर्षण एक दूसरे के लिए पूरक न होकर परस्पर समकोण में होता है। इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। लघु ज्वार औसत ज्वार से कम और लघु भाटा औसत भाटा से बहुत बड़ा होता है। ये स्थिति देखो, ये चित्र में सूर्य है यहाँ पे और यहाँ चंद्रमा है। ये दोनों समकोण की स्थिति में है। क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ता है। क्या तुम जानते हो ज्वार भाटा के समय जल स्तर में उत्पन्न होने वाले अंतर को ज्वार भाटा की कक्षा कहते हैं। खुले सागर में यह कक्षा लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, परंतु तटीय क्षेत्र में यह कक्षा बढ़ती जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र में यह कक्षा लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर हो सकती है। संसार में सर्वाधिक बड़ी कक्षा फैंडी की खाड़ी में उत्तर अमेरिका के पूर्वोत्तर में है। यह कक्षा 1600 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में सबसे बड़ी ज्वार भाटा की कक्षा खंबात की खाड़ी में है, वह लगभग 1100 सेंटीमीटर होती है। ज्वार भाटा के परिणाम। ज्वार भाटा के परिणाम और बाकी इसका जो शेष भाग है हम लोग अगली प्रकरण में देखेंगे। आज बस इतना ही, और बाद में जो तुम्हें प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसका फ़ोटो भेजो। आज बस इतना ही। धन्यवाद।